लोकसभा चुनाव होने में अब बस कुछ ही दिन का वक्त बचा है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। मैदान में एक तरफ कांग्रेस गठबंधन है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का कुनबा, जिसके सामने विपक्ष अभी तक बौना साबित होता रहा है। मोदी को विपक्ष कितना टक्कर दे पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक जनता इस बार बीजेपी गठबंधन को फिर से मौका देने जा रही है। लोगों के जुबान पर भी नाम नरेंद्र मोदी का है, तो दूसरी तरफ जो हालिया सर्वे आ रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर बीजेपी गठबंधन बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा करने से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ने जनता की भावना को जानने के लिए एक व्यापक जनमत सर्वेक्षण आयोजित किया। सर्वे के मुताबिक राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस के लिए कोई सीट आने का अनुमान नहीं है। बीजेपी को 60% और कांग्रेस को 39% वोटिंग शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि गुजरात में सभी 26 सीटें बीजेपी के जीतने की उम्मीद है। सर्वे में बीजेपी को 64% और कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 35% वोट शेयर मिलने का सुझाव दिया गया है। बात करें उत्तराखंड की तो बीजेपी को 63% वोट शेयर के साथ उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटें हासिल करने का अनुमान है। कांग्रेस को 35% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य पार्टियों को 2% वोट मिलेंगे। वहीं सर्वेक्षण से संकेत मिल रहा है कि बीजेपी 66% वोट शेयर के साथ हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को 33% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य पार्टियों को 1% वोट मिल सकते हैं। हालांकि केरल में जहां कई वीआईपी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सभी 20 सीटों पर जीत की उम्मीद है। कांग्रेस को 45%, वामपंथी दलों को 31% और बीजेपी को 20% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। इसके अलावा तमिलनाडु की सभी 39 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा 55% वोट शेयर के साथ जीतने का अनुमान है। एआईएडीएमके को 28% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 11% और अन्य पार्टियों को 6% वोट मिलने का अनुमान है। सर्वे में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के लिए वोट शेयर 42%, कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए 44% और पीडीपी और अन्य दलों के लिए 7% होने का अनुमान है। लद्दाख में जहां एक लोकसभा सीट है, बीजेपी को 44% वोट शेयर के साथ विजयी होने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों को क्रमशः 41% और 15% वोट मिल सकते हैं। वहीं बात हरियाणा की करें तो यहां बीजेपी को 52% वोट शेयर के साथ 10 में से 8 सीटें जीतने का अनुमान है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 38% वोट शेयर के साथ 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल को 2% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य पार्टियों को 8% वोट मिल सकते हैं। मतलब अगर सर्वे सही साबित हो गया तो इस बार बीजेपी गठबंधन को हैट्रिक मारने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 2024 में रोकने के लिए न जाने विपक्ष कितना खेल करेगा, लेकिन कामयाब कितना हो पाएगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल विपक्ष को बीजेपी और पीएम मोदी ने जो सदमा दिया है उससे उबरने में शायद लोकसभा चुनाव न बीत जाए। विपक्ष और विशेषकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि सीएए के लागू होने से विपक्ष की बची हुई उम्मीद पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत विपक्ष के तमाम नेता इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर की तरह यहां भी केजरीवाल ने विपक्ष के साथ ही गेम कर दिया। आम आदमी पार्टी विपक्ष के अन्य दलों की तरह सीएए का पुरजोर विरोध कर रही है, लेकिन दलीलें दूसरों से अलग दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीएए पर विस्तार से अपनी बात रखी और आक्रामक तरीके से प्रहार किया, लेकिन एक सावधानी के साथ
साथ आपके राष्ट्रीय संयोजक ने इस बात का पुरजोर ध्यान रखा कि इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा न बनाया जाए। उन्होंने इस तरह से अपने शब्दों और दलीलों का चयन किया कि न तो बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी बता सके और न ही मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई संदेश जाए। उन्होंने पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के धर्म का जिक्र किए बिना अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेता सीएए को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे रमजान से जोड़ दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के निशाने पर मुसलमान हैं। वहीं बीजेपी के कई नेता ने इसे प्रताड़ित हिंदुओं के हक में फैसला बताया। इससे चुनाव में ध्रुवीकरण की आशंका बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इन विवादों से बचते हुए सीएए को रोजी रोटी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को रोजगार और बेघरों को घर नहीं दे पा रही है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भारत लाया जा रहा है। केजरीवाल ने इस मुद्दे को धर्म की बजाय राष्ट्रवाद से जोड़ा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वो केजरीवाल बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी को ही ज्यादा फायदा होगा। खैर, केजरीवाल ने विपक्ष से अलग गेम जरूर खेला है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष समेत केजरीवाल बीजेपी को कितना रोक पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में विकास की बात करते हैं, मोदी के शासन में देश कहां से कहां पहुंच गया, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। उधर दिल्ली में तो केजरीवाल ने नर्क बनाकर रख दिया। फ्री की रेवड़ी केजरीवाल ने ऐसी बांटी है कि अब शिक्षकों और दूसरे विभागों के कर्मचारियों को देने के लिए केजरीवाल के पास पैसे नहीं है। हालात ऐसे है कि इस बार सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले महिला शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर लिए शिक्षकों ने दिल्ली सरकार से अपने लिए न्याय की मांग की। धरने पर बैठी महिला शिक्षकों ने कहा, आज हम महिला शिक्षक होते हुए भी खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे हुए हैं और केजरीवाल यहाँ के शिक्षा मंत्री 500 मीटर की दूरी पर आराम से अपने कमरों में और महलों में सो रहे हैं। हमें सैलरी नहीं मिल रही। बीते 2 साल से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के सीएम और शिक्षा मंत्री बिना सैलरी के अपना घर चला कर दिखाएं। हम लोग मरने पर मजबूर हो गए हैं। किराए के मकान में रहते हैं और किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि टीजीटी को पीआरटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को न मानते हुए सीएम केजरीवाल ने नियमों को नजरअंदाज किया। अरविंद केजरीवाल इतने डिटेक्टरशिप में आ गए हैं कि उन्होंने हमें टीजीटी से प्राइमरी टीचर बनाकर एमसीडी में ट्रांसफर कर दिया। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि दिल्ली नगर निगम में टीचरों की कोई कमी नहीं है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि असलियत इन सब के उलट है। शिक्षकों का कहना है कि पास में ही सीएम और मंत्री रहते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक हमें यहाँ देखने के लिए नहीं आया। हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग जायज है। ना तो दिल्ली सरकार का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आया है और ना ही कोई मंत्री यहाँ पर हमसे बातचीत के लिए आया है। इतनी रात को हम लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार राज्य में फ्री का लोगों को लालच देकर सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। लिहाजा अब केजरीवाल के पास दूसरे विभागों के कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।